गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं के विषय में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को हिंदी का 7वां पाठ पढ़ाऊंगा। 7वां पाठ अपना जो है मातृभूमि का मान, यह एक प्रसिद्ध एकांकी नाटक है। विद्यार्थियों, नाट्य विधा में अपने पाठ्यक्रम में आधुनिक गद्य की कई प्रमुख विधाएं हैं। उसमें नाटक, कहानी, एकांकी, निबंध, पत्र, ये सारी आधुनिक प्रमुख गद्य विधाएं हैं। इसमें की एक प्रमुख गद्य विधा है एकांकी। आज हम इसी एकांकी नाटक की चर्चा करेंगे। अपना 7वां पाठ कक्षा 9वीं का मातृभूमि का मान। मातृभूमि पाठ का शीर्षक दिया गया है, माँ की भूमि। मातृभूमि देश, अपना राष्ट्र जो है, ये मातृभूमि जहाँ हम पैदा हुए, उस मातृभूमि के प्रति किस तरह से प्रेम और समर्पण की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में होनी चाहिए, ऐसी बात इस एकांकी नाटक में बताई गई है। लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी ने इस एकांकी नाटक में यह दर्शाया है कि साधारण से साधारण सैनिक भी किस तरह से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देता है। जीवित रहते अपने मातृभूमि पर, अपने किले पर वह दुश्मन का या विरोधी पक्ष का ध्वज फहरने नहीं देता। यानी प्रत्येक व्यक्ति के मन में, न सैनिक बल्कि असैनिक भी, सभी के मन में इस तरह मातृभूमि के प्रति, देश के प्रति, मिट्टी के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने एक पंक्ति लिखी है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने स्वदेश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति सम्मान होना चाहिए। यही बात इस एकांकी नाटक में बताई गई। विद्यार्थियों, इस नाटक में 4 दृश्य हैं। दृश्य या अंक, 4 अंकों वाला या 4 दृश्यों वाला यह एकांकी नाटक है। इसके एक एक अंक की मैं चर्चा करूंगा, आप लोग देखें। सबसे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को लेखक हरिकृष्ण प्रेमी का परिचय बताऊंगा। इसके पहले यहाँ कुछ और बातें दी गई हैं, देख लें। पाठ्य पुस्तक से भारत के संविधान की उद्देश्य का पढ़कर उस पर चर्चा करेंगे। आपकी पुस्तक में शुरुआत में ही भारत के संविधान की उद्देश्य दी गई है, उसे आप लोग पढ़ लें पुस्तक में से। उसके संबंध में मैं पिछली कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों को जानकारी बताया। फिर इसके बाद कृति के लिए सोपान है। आए हुए मूल्यों को बताने को कहें, मूल्यों पर चर्चा करें, उद्देश्य का में मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। तो प्रत्येक कक्षा में पुस्तक के प्रारंभ में संविधान की उद्देशिका दी गई है। आप सब लोग उसे पढ़े हो, एक बार पुनः अपनी पुस्तक में से उसे पढ़ लीजिए और उससे संबंधित यदि कुछ बात रहेगी तो हमसे फिर से पूछिए, बताऊंगा। अब इसके बाद हम लेखक का परिचय यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। लेखक हरिकृष्ण प्रेमी का जीवन परिचय कैसा है। जन्म 1908 गुना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, और मृत्यु 1974 ईस्वी। हरिकृष्ण प्रेमी जी पत्रकार के साथ साथ कवि और नाटककार भी थे। आपके ऐतिहासिक नाटकों में प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं की रसात्मक प्रस्तुति हुई। यहाँ पर उनकी कई कृतियां दी गई हैं। कृतियों के नाम आप देखें पुस्तक में से अपनी। यहाँ पर जो गद्य संबंधी बात दी गई इस एकांकी के विषय में, एकांकी का आकार छोटा होता है और इसमें एक ही कथा रहती है। शुरू से अंत तक वहां पर संवाद होता है, संवाद शैली में उसकी चर्चा होती है। इसके बाद प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से प्रेमी जी ने स्वाभिमान, एकता को बनाए रखने एवं मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। मातृभूमि का मान ये मातृभूमि के लिए प्रत्येक सैनिक को या देशवासी को अपने मातृभूमि के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर प्राणों की बाजी लगाने से भी उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो मातृभूमि के प्रति समर्पण है, आत्म बलिदान की भावना है। आप देखते हो प्रतिदिन हमारे सैनिक किस तरह से देश की रक्षा करते हुए कई बार
अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, शहीद हो जाते हैं, मृत्यु का वरण करते हैं, मगर वे पीछे नहीं हटते। तो सबसे पहले हम एकांकी नाटक के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे विद्यार्थियों पहले, और इसके बाद फिर एक एक अंक की चर्चा करेंगे। एकांकी नाटक में क्या एक मनोरंजन की विधा भी है, ज्ञानवर्धन की विधा है, आधुनिक गद्य विधा है। सबसे पहले इसमें पात्र और पात्रों का परिचय, फिर उनकी भाषा शैली कैसी है, उनका संवाद कैसा है, देश काल वातावरण, ये सारे जो हैं एकांकी नाटक के तत्व हैं। तो एकांकी नाटक के तत्वों के आधार पर एकांकी खरी उतरती है कि नहीं, एकांकी के तत्वों की कसौटी पर वो सफल होती है कि नहीं, यह महत्वपूर्ण विषय है। अब एकांकी में जो पात्र हैं, हमारे पास असली पात्र तो नहीं रहेंगे। अब हम यदि विद्यार्थियों के माध्यम से या काल्पनिक पात्रों के माध्यम से एकांकी को मंच पर प्रस्तुत करें, एकांकी मंच का विषय है। रंग मंच पर यानी स्टेज शो पर नाटक के एकांकी प्रस्तुत किया जाता है। अब यह जो ऐतिहासिक नाटक है, अगर हमें इस नाटक को प्रस्तुत करना हो तो हम काल्पनिक पात्रों या अपने कुछ विद्यार्थियों के माध्यम से नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोग देखते हो कई अवसरों पर विद्यालय का कोई वार्षिक कार्यक्रम हो या इस तरह अवसरों पर एकांकी प्रस्तुत किया जाता है। तो उनका पात्र परिचय क्या है, फिर पात्रों की भूमिका क्या है, उनकी वेशभूषा भाषा कैसी है, स्थान या देश काल कैसा है, वातावरण कैसा है, इन तत्वों के आधार पर किसी एकांकी की सफलता या असफलता निर्धारित होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को एकांकी के पात्रों का परिचय कराता हूँ। पात्र परिचय देखें आप लोग। सबसे पहले पात्र परिचय, इसमें कौन कौन से पात्र हैं देखें। पहला इसमें जो पात्र है, राव हेमू बूंदी का शासक है। अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति है। या दो अलग अलग उस समय के राज्य थे, अलग अलग उनकी सीमाएं थी। तो प्रत्येक सैनिक अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक हैं। वीर सिंह मेवाड़ की सेना का एक सिपाही है जो बूंदी का रहने वाला है। अब वीर सिंह है बूंदी का रहने वाला, लेकिन मेवाड़ की सेना में सिपाही नौकरी करता है। चारणी तथा वीर सिंह के साथी हैं। तो इस तरह से 4-5 पात्र नाटक में आप देख रहे हैं। अभय सिंह, हेमू, महाराणा लाखा, वीर सिंह, चारणी आदि ये इसके पात्र हैं। तो विद्यार्थियों, इन्हीं पात्रों के माध्यम से यह 4 दृश्यों या अंकों का यहाँ पर एकांकी नाटक प्रस्तुत किया गया है। अब हम एक एक दृश्य की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। अगले वीडियो में हम नाटक के पहले दृश्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।